एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा और मैं हूं मनोरंजन भारती। आज हम चुनावी चर्चा में बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बागियों के जोर की। नाम वापसी के दिन निकल जाने के बाद भी एमपी और छत्तीसगढ़ में कई बागी मैदान में डटे हुए हैं। ये बागी बीजेपी के भी हैं और कांग्रेस के भी। सवाल ये है कि ये बागी सियासी दलों की कितनी परेशानी बढ़ाने वाला है। सवाल ये भी है कि इन बागियों की वजह से नतीजों पर क्या और कितना असर पड़ेगा। आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। तो चुनावी चर्चा में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत के लिए बागी रोड़ा बन सकते हैं। प्रदेश में नाम वापसी का समय खत्म हो गया। पिछले 24 घंटे में 15 बागियों को कांग्रेस ने बैठाया है, लेकिन कांग्रेस के 4 पूर्व विधायक नहीं माने हैं। पूर्व विधायक अतर सिंह दरबार, सिवनी मालवा के पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी को कांग्रेस नहीं मना पाई है। आलोट से पूर्व विधायक प्रेमचंद गुड्डू और गोटेगांव से पूर्व विधायक शेखर सिंह निर्दलीय चुनाव मैदान में है। आखिरी समय तक दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने बागियों को मनाने की पूरी कोशिश की। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने एक साथ बैठक कर बागी नेताओं को समझाया है। किसी को भोपाल बुलाया गया तो किसी को फ़ोन पर समझाया गया। सीधे अनुराग के पास चल सकते हैं। अनुराग, बताइए, ये बागी कितना बड़ा सिरदर्द हो सकते हैं? देखिए बाबा, दोनों दलों के लिए सिरदर्द हो सकते हैं। लगभग आपने पूरी लिस्ट बता दी, लेकिन कुछ और जो अहम नाम हैं, जैसे बीजेपी के फिलहाल 5 बड़े बागी तो कांग्रेस के फिलहाल 6 बड़े बागी अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। हालांकि भोपाल में उनके लिए राहत की बात रही, क्योंकि हुजूर सीट से जो नरेश ज्ञानचंदानी थे और जो डागा थे, जितेंद्र डागा, कल उन्होंने पैर भी छुए थे लेकिन फिर भी वो नहीं माने थे। लेकिन आज जब जितेंद्र डागा ने नाम वापस लिया तो फिर वो फपक कर रो पड़े वहाँ से ज्ञानचंदानी। और पिछले 8 घंटों में अगर कांग्रेस की बात करें तो 3 बड़े नेताओं को और बीजेपी 4 बड़े नेताओं को मनाने में शामिल रही। जैसे मैंने आपको जितेंद्र डागा का नाम बताया। इसके अलावा मनगावा से बीजेपी विधायक पंचूलाल प्रजापति की पत्नी पन्नाबाई, आलोट से बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष रमेश मालवीय ने नाम वापस ले लिए हैं। जबलपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल को मुख्यमंत्री ने खुद मनाया। अग्रवाल जबलपुर उत्तर मध्य से निर्दलीय मैदान में उतर गए थे। और कांग्रेस की बात करें तो मैंने जैसे बताया, जितेंद्र डागा ने नाम वापस ले लिया पर्चा भरने के बाद। सिहोरा से कौशल्या गोटिया, उन्होंने नामांकन वापस लिया है। झाबुआ से जेवियर मेड़ा, ये पिछली बार उन्होंने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था, जिसकी वजह से कांतिलाल भूरिया के बेटे चुनाव हारे थे और निर्दलीय लड़के 33,000 वोट ले आए थे, तो ये बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे। इन्होंने भी नाम वापस ले लिया है। लेकिन फिर भी कांग्रेस के 6 बड़े नेता अभी भी निर्दलीय चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। बीजेपी से भी जो पूर्व सांसद और बीजेपी के अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश में, नंद कुमार चौहान, उनके बेटे हर्ष चौहान, ये डटे हुए हैं। अर्चना चिटनी के खिलाफ बुरहानपुर से चुनाव लड़ेंगे। नंदराम कुशवाहा मध्य प्रदेश कुक्कुट विकास निगम के उपाध्यक्ष हैं, दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, ये भी निर्दलीय लड़ेंगे। अनिल जैन जो विधायक है उनके खिलाफ। टीकमगढ़ से के श्रीवास्तव पूर्व विधायक, ये लड़ेंगे राकेश गिरी के खिलाफ। जबलपुर से अभिलाष पांडे और वहां कमलेश अग्रवाल, जैसे मैंने बताया, नाम वापस ले लिया। आलोट से जो रमेश मालवीय हैं पूर्व मंडल अध्यक्ष, उन्होंने नाम वापस ले लिया। बड़वारा से मोती कश्यप पूर्व मंत्री, ये समाजवादी पार्टी से डटे हुए हैं। राकेश सिंह जो है पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे हैं, आईपीएस रहे थे, ये डटे हुए हैं बसपा के टिकट से। रघुराज कंछाना के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे मुरैना में। मनगावा से पन्ना बाई ने नाम वापस ले लिया है और मनावर से भी मना लिया है रंजना बघेल को, ये भी पूर्व मंत्री थी। इन्होंने शिवराम कन्नौज के खिलाफ निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया था लेकिन मान गई हैं। और कांग्रेस के जो बड़े बड़े बागी हैं, मैं बता दूं, जो भोपाल उत्तर में ये कांग्रेस की सीट रही है कई सालों से, और आरिफ अकील यहाँ से विधायक होते थे, मंत्री भी रहे। तो आमिर अकील जो उनके छोटे भाई हैं, ये निर्दलीय डट गए हैं, क्योंकि आतिफ जो आरिफ अकील के बेटे हैं, उनको यहाँ से टिकट मिला है। हुजूर से जैसे मैंने बताया कि नरेंद्र डागा ने नाम वापस ले लिया। गोटे गाँव से पूर्व स्पीकर एनपी प्रजापति को पहले टिकट काटा, फिर दिया। शेखर चौधरी, जिनको कांग्रेस ने पहले टिकट दिया था, वो निर्दलीय डटे हुए हैं। बरगी से संजय यादव जो विधायक हैं, इनके खिलाफ जयकांत सिंह पूर्व विधायक सोबरन सिंह के बेटे हैं, ये डटे हुए हैं। बड़नगर से मुरली मोरवाल, इनका भी पहले टिकट काट दिया गया था क्योंकि इनके बेटे पर बलात्कार का आरोप था, फिर इनको टिकट दिया गया। वहां से जो राजेंद्र सिंह सोलंकी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, निर्दलीय डटे हुए हैं। सिहोरा से एकता ठाकुर, यहाँ कौशल्या गोटिया को मना लिया गया है। प्रेमचंद गुड्डू, ये मनोज चावला के खिलाफ खड़े हैं और ये अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं, निर्दलीय डटे हुए हैं। और सिवनी मालवा से अजय पटेल के खिलाफ ओम प्रकाश रघुवंशी पूर्व विधायक, ये निर्दलीय
लिए डटे हुए हैं। झाबुआ से जेवियर मेड़ा, जैसे मैंने बताया, उन्होंने नाम वापस ले लिया है। तो खतरे की घंटी है बाबा, क्योंकि बहुत नज़दीकी मुकाबला है। ऐसे में अगर 6-5 विधायक दोनों दलों से, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि कैसे बीजेपी के बागियों ने कम से कम 5 सीटों में उनको 1000-1500 वोट ले आए और 200-300-400 वोटों से बीजेपी के विधायक, पूर्व वित्त मंत्री जैसे जयंत मलैया जैसे लोग भी हार गए 700 वोटों से मात्र, और इनको बीजेपी के बागियों ने ही नुकसान पहुंचाया था। इस बार दोनों दलों से बागी खड़े हैं, कहीं 5 कहीं 6। ये किसको नुकसान पहुंचाएंगे तो चुनाव ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि नुकसान पहुंचाएंगे जरूर। शरमन नगेले सर, आपका क्या आकलन है? बागी जो है दोनों तरफ है, किसी तरफ 1-2 ज्यादा, किसी तरफ 1-2 कम, ये सिरदर्द है दोनों पार्टियों के लिए। देखिए भारती साहब, वैसे तो माननीय अनुराग बारी जी ने सारी डिटेल बता दी है, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि राजनीतिक जब दल अपने जो उनके कार्यकर्ता रहते हैं और उनकी महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं कर पाती है, तो कहीं वो बागी, कहीं अलगाव, कहीं विद्रोह और कहीं कहीं तो वो जो है ना अपनी विचारधारा से बदलकर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि राजनीति में जो लोग आते हैं समाज सेवा के माध्यम से, वो उनमें महत्वाकांक्षा रहती है कि मैं पार्षद बनूं, विधायक बनूं, सांसद बनूं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। तो जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो इस तरह का निर्णय वो ले लेते हैं। तो जब वो कोई विद्रोह करता है अपने दल के साथ में, या वो निर्दलीय चुनाव लड़ता है, तो वो अकेला नहीं लड़ता, उसके साथ में कार्यकर्ताओं की टीम रहती है, उसके समाज के लोग रहते हैं, उसके मतदाता रहते हैं, जो उसके कमिटेड लोग जो रहते हैं। तो निश्चित रूप से ये नुकसान तो करता है राजनीतिक दलों को, लेकिन कितना करेगा ये तो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी सबोटाज भी होगा। तो ये तो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, चिंता दोनों दलों के समक्ष बहुत बड़ी है, बड़ी चुनौती है कि हालांकि ज्यादा नहीं है, बहुत कम है जो प्रभावशाली लोग हों। जो प्रभावशाली लोग ने थे वो तो लगभग बैठ गए। कुछ सीटें हैं, 5-7 सीटें हैं जहां पर थोड़ा सा अंतर पड़ सकता है, बाकी कोई बड़ा अंतर जो है ना, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है भारती साहब, इस बार का चुनाव बहुत ही रोमांचकारी, बहुत ही अलग तरह का, राइट फ्रॉम 1956, क्योंकि जब से दल बदल हुआ था 2020 में मार्च में, तो इस बार के चुनाव बिल्कुल अलग तरह से हो रहे हैं। तो इस बार चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 2 दलीय राजनीति का आपको जो है ना निर्णय देखने में आएगा, कांग्रेस या बीजेपी। जो मतदाता है, अब यहाँ पर मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि समाजवादी पार्टी, बसपा या आप, इनमें से किसी का खाता खुल जाए तो बहुत बड़ी बात है। कि ये जो है किस तरह से पाला बदलते हैं। मेरे पास छत्तीसगढ़ के भी आंकड़े आ गए हैं, छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं। बात छत्तीसगढ़ की करें तो मरवाही से 2018 में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे गुलाब राज ने कांग्रेस छोड़ दी है। सरायपाली से कांग्रेस विधायक किस्मत लाल नंद बागी हो गए हैं। अंतागढ़ से कांग्रेस के बागी विधायक अनूप नाग निर्दलीय मैदान में हैं। रामानुजगंज से कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह नाराज हैं। अब सीधे जुल्फी के पास चलते हैं, वही ज़्यादा जानकारी देंगे। जुल्फी बताइए, कितने कांग्रेस के, कुछ नाम मैंने पढ़े, कुछ आप जोड़ दीजिए, और कितने बीजेपी के बागी हैं मैदान में? बाबा, छत्तीसगढ़ में अगर बागियों की बात की जाए तो कांग्रेस में कुछ ज़्यादा बागी नज़र आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सत्ता में रही 71 विधायक हैं, जिसमें से 22 की टिकट काट दी गई है। तो जिनकी टिकट काटी गई है, तो जब टिकट कटी थी तो उस समय कांग्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा भूचाल जैसी स्थिति लग रही थी कि तमाम जिनकी टिकट कटी है वो बहुत नाराज़ हैं। लेकिन आखिरी तक आज की स्थिति में अगर देखें तो 3 से 4 लोगों के अगर नाम छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी ने लगभग जो प्रत्याशी थे उनकी नाराज़गी को कहीं हद तक शांत किया है। हाँ, हालांकि ये ज़रूर बात कही जा रही है कि कांग्रेस के ये नेता हैं, ये विधायक हैं और जो पदाधिकारी हैं वो अंदरूनी तौर से कांग्रेस के लिए काम नहीं करेंगे, लेकिन खुले तौर से वो अभी विरोध भी दर्ज कराते नजर आ रहे हैं। जैसे कि बृहस्पति सिंह की बात है रामानुजगंज से, जो टी.एस. सिंहदेव के खिलाफ बयान देकर सुर्खियों में आए थे, और टी.एस. सिंहदेव ने भी ये कहा था कि इस तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए और बस्तर में एक तो नहीं चलेगा। तो टी.एस. सिंहदेव की जिस तरीके से चली और टी.एस. सिंहदेव के जितने भी विरोधी बन चुके थे उनकी तमाम लोगों की टिकट काटी गई, तो वो तमाम लोग नाराज़ हैं। जैसे बृहस्पति सिंह है, प्रेमसाय सिंह टेकाम है, लुंड्रा से कांग्रेस के विधायक रहे हैं चिंतामणि महाराज। तो चिंतामणि महाराज को जब टिकट काटी तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। सीधे तौर से वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ बस्तर में अगर बात करें तो बस्तर के अंतागढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के विधायक थे अनूप नाग, जिनको टिकट काट दी गई, वो अब निर्दलीय मैदान में उतरे हुए हैं और जो सीधे तौर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। विनय जायसवाल
जो डॉक्टर्स हैं पेशे से, विधायक थे, उनकी पत्नी मेयर हैं, लेकिन कांग्रेस ने उनकी टिकट काटी। वो खूब चिल्ला रहे थे कि वो विरोध करेंगे, गोंगपा से चुनाव लड़ेंगे, बसपा से चुनाव लड़ेंगे, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, इन तमाम समीकरण पे वो अपनी बात कर रहे थे। लेकिन आखिरी तक उन्होंने शांत हो गए हैं और ये कहा जा रहा है कि उन्हें पार्टी संगठन से ऊपर से आश्वासन मिल गया। तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो नाराज़गी दिख रही थी वो अपने वेटेज तलाश रहे थे कि नाराज़गी शो करेंगे तो पार्टी उन्हें मनाएगी। तो कुछ लोगों को पार्टी ने मना लिया है। रायपुर की उत्तर की बात करें तो यहाँ से MIC के मेंबर हैं, पार्षद हैं अजीत कुकरेजा, वो टिकट की दावेदारी कर रहे थे और उनका ये दावा था कि जितने भी सर्वे हुए उस सर्वे में उनका पहले नंबर पे नाम है, लेकिन उसके बावजूद सिटिंग जो MLA हैं कुलदीप जुनेजा को टिकट दे दी गई। वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उन्होंने ताल ठोक दी है और आज उन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। ऐसे अब भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में बाबा आपने भी देखा होगा, लंबे समय से देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो कैडर की पार्टी होने की वजह से बहुत कम लोगों में नाराज़गी सीधे तौर से देखने को मिलती है। गणेश राम भगत जो हैं जसपुर से विधायक, जसपुर क्षेत्र के से विधायक आते हैं, उनकी जब टिकट काटी तो उन्होंने खूब हंगामा किया। उनके समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में धरना दिया, वहीं पे खाना बनाया और तमाम बातें हुई। लेकिन आखिरी समय तक ये स्थिति बनी कि गणेश राम भगत जो है वो शांत हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते हुए आने वाले वक्त में नजर आएंगे। लेकिन इन तमाम नाराज़गियों के बीच में एक बात और बाबा निकल के सामने आ रही है, वो ये है कि नाराज़गी ज़रूर दूर हो गई हो कहने के लिए सामने से, लेकिन अंदरूनी तौर से ये या तो साइलेंट रहेंगे या बहुत ज़्यादा अपनी पार्टी के लिए काम करते नज़र नहीं आएंगे। तो सीधे तौर से कांग्रेस के अंदर कुछ ज़्यादा बगावत दिख रही है, नाराज़गी ज़्यादा दिख रही है। कई सारे ऐसे नेता हैं जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से या निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। ये तो मैंने जो बात बताई ये बड़े नाम हैं, छोटे नाम ऐसे हैं कि जिनको बहुत बड़ा जनाधार नहीं है लेकिन वो कुछ नुकसान कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे लोग मैदान में हैं। तो ये सीधे तौर से जो विधायक है उनकी टिकट कटी है या पिछले बार चुनाव लड़े थे, कम मार्जिन से हारे थे और इस बार टिकट नहीं मिलने से वो नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। जैसे किस्मत लाल नंद की बात करें तो ये विधायक थे और अब जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे से वो टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जी अब आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिए। एक और अनुराग जो चर्चा है, यदि आप दिल्ली से बैठ कर के यदि यहाँ से मैं आप दोनों के राज्यों का चुनाव देखता हूँ तो एक बात आज चर्चा में जो खबरों में ये है वो है आम आदमी पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनको ईडी ने समन किया था। भले ही वो नहीं गए हैं लेकिन वो आने वाले दिनों में ये प्रक्रिया जो फिर होगी, 3 बार आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं समन को, उसके बाद आपके खिलाफ वारंट निकल सकता है। लोग ये जानने के लिए उत्सुक होंगे जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नहीं है कि आम आदमी पार्टी के लीडरशिप पर जो खतरा मंडरा रहा है और उन आम आदमी पार्टी ने जो इतने उम्मीदवार खड़े किए हैं, क्या हम उनके प्रदर्शन पर कुछ जोड़ के इस दिल्ली के घटनाक्रम को देख सकते हैं? अनुराग। बाबा आज समन भले ही नहीं पहुंचे वहां पर अरविंद केजरीवाल, लेकिन वो सिंगरौली आए थे और वहां पर उन्होंने कहा कि जो समन उन्हें भेजे गए हैं उनमें कई सारी विसंगतियां हैं, ऐसी बात उन्होंने कही। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में केजरीवाल को गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे हैं और केजरीवाल जेल जाने से नहीं डरते। आप केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन उनके विचारों को कैसे आप गिरफ्तार करेंगे। तो ये कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही कि सिंगरौली के लोगों ने उन्हें विजयी बनाया है। जाहिर तौर पे जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में पहली बार सिंगरौली की जो मेयर हैं, और ये सिंगरौली छोटी मोटी ऊर्जा राजधानी कहा जाता है मध्य प्रदेश की और इंदौर के बाद सबसे अमीर महानगर पालिकाओं में आती है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने खाता खोला है। स्थानीय निकाय के चुनाव में लगभग 6% उसको वोट मिले और लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा उसके पार्षद चुने गए हैं। तो एक तरह से स्थानीय निकाय के चुनाव में अगर एंट्री के तौर पर देखें तो आम आदमी पार्टी ने ठीक ठाक एंट्री कर ली है, लेकिन क्या वो विधानसभा या लोकसभा चुनाव में किसी दल को नुकसान पहुंचा सकते हैं या कोई सीट जीतने की स्थिति में है? तो इसका आकलन बहुत ज़्यादा मुश्किल अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि अभी ऐसी स्थिति नहीं। देखिए, नुकसान ज़रूर पहुँचा सकते हैं, किस दल को पहुँचाएंगे, बीजेपी या कांग्रेस को, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी कम से कम उसके उम्मीदवार जीतने की स्थिति में हो, ऐसा मध्य प्रदेश की 230 सीटों में नहीं लग रहा है बाबा। नहीं, लेकिन अनुराग आप बार बार चर्चा कर रहे हैं कि कई सीटें हैं जो बहुत क्लोज फाइट वाली हैं। हमने भी किया है कि 3% से जो कई सीटें हैं, 30-40 सीटें हैं, वो पाला बदल सकती हैं। ऐसे में
आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप को यदि कुछ वो होता है तो क्या आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को कोई सिंपैथी मिलेगा, या लोग सोचेंगे कि नहीं इस पार्टी को नहीं वोट करना चाहिए? जितने भी वोटर हैं, मैं जीतने की बात नहीं कर रहा हूं, या फिर इसकी कोई चर्चा नहीं है मध्य प्रदेश में? देखिए, फिलहाल तो जैसा बाबा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मिजाज आप समझते हैं कि यहाँ पर दो दलीय राजनीति होती है। बसपा का थोड़ा बहुत जनाधार है, खास करके अगर आप विंध्य की बात करें या बघेलखंड की बुंदेलखंड की बात करें तो बसपा का जनाधार है। बाकी दलों के लिए स्थितियां थोड़ी बहुत अभी उतनी अनुकूल नहीं हैं। आप जो बार बार हम ये बात उठा रहे हैं कि बहुत नज़दीकी मुकाबला है कुछ सीटों पर, लेकिन जैसा आपने पिछले चुनाव में देखा बाबा कि बीजेपी को लगभग 50,000 वोट ज़्यादा मिले थे, 5-6 सीटें कम आई थी कांग्रेस की तुलना में, लेकिन इन दोनों दलों का जो वोट प्रतिशत था लगभग 40% के पार या 40% के आसपास था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बाकी सारे दल निर्दलीय सब मिलाकर के वो लगभग 18-20% के आसपास वोट का बैठ रहा था, और ऐसे में एक बड़ा प्रतिशत 6-7% के आसपास बसपा का भी वोट था पिछली बार भी। तो आपको समझना मुश्किल नहीं होगा कि अगर आप उस आधार पर, गणित के आधार पर आप जोड़ें तो नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी किसी एक दल को नुकसान जरूर पहुंचाएगी नजदीकी मुकाबले में, लेकिन अपने दम पर या सहानुभूति के दम पर वो टिकट जीत ले, सीट जीत ले, इसकी थोड़ी अभी उतनी संभावना नहीं बन रही है। और खास करके जो आप कह रहे हैं कि अगर और लीडरशिप की गिरफ्तारी होती है तो कोई सहानुभूति होगी, या लोग बहुत ज़्यादा आम आदमी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के चुनाव में ये भी थोड़ा अभी बहुत ज़्यादा इतना सुनने को नहीं आ रहा है। हम जहाँ जहाँ गए हैं, हो सकता है कुछ इलाकों में बात कर रहे हो जहाँ तक हम नहीं पहुँचे, ये हमारी एक तरह से सीमितता कह लीजिए, लेकिन हम जहाँ पहुँचे हैं वहाँ अभी तक इस बारे में कोई बहुत ज़्यादा चर्चा हो ऐसा सुनने में नहीं मिला है। सरमन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनके पास जाना चाहूँगा। जुल्फी, फिर आपके पास आता हूँ। सरमन जी, हम बात कर रहे थे कि यदि आम आदमी पार्टी के लीडरशिप आज अरविंद केजरीवाल ने सम्मान नहीं लिया, वो नहीं गए और उसके बदले वो प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश चले गए, तो क्या आम आदमी पार्टी में यदि लीडरशिप क्राइसिस होता है, क्या उसका फायदा उनके प्रत्याशियों को मिल सकता है, या फिर मध्य प्रदेश से दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली की राजनीति का मध्य प्रदेश के आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उस पर कोई असर नहीं होगा, वोटरों पे कोई असर नहीं होगा? देखिए भारती साहब, मैंने शुरू में कहा है कि मध्य प्रदेश का जो राजनीतिक वातावरण है, जो तासीर है, वो दो दलीय रही है। जब जब उत्तर प्रदेश में सरकार जिस दल की रही है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या बहुजन समाजवादी पार्टी की, बीएसपी और सपा की, जो उत्तर प्रदेश के लगे हुए सीमावर्ती जिले हैं वहां जरूर सीटें उनकी कभी 2, कभी 4, कभी 5, कभी 7, और 98 से 2002 के बीच में बीएसपी की 11 से 13 के बीच में सीटें आई थी। अभी का माहौल देखें तो एकदम बिल्कुल भिन्न है। अब स्थिति यह है कि सिर्फ बाइपोलर पॉलिटिक्स है, कांग्रेस या बीजेपी, बीजेपी या कांग्रेस। अब वो स्थिति नहीं है जो स्थिति पहले थी, और अभी सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। तो अब मेरे को इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं लगता है कि सपा, बसपा या आम आदमी पार्टी को कोई बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश में कोई सफलता प्राप्त होगी। अमूमन एक आध चुनाव जीत जाना, वो तो निर्दलीय भी जीत जाते हैं, कहीं कहीं से तो किन्नर भी चुनाव जीत गए, विधायक के, महापौर के, वो एक सामान्य सी बात है। लेकिन आमतौर पे अभी जो बड़े जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो उसमें पॉलिटिक्स जो है ना वो दो दलीय राजनीति के ऊपर चली है। कहीं कहीं चुनाव त्रिकोणीय है, लेकिन वो किसी दल को नुकसान करेगा, वो जीत नहीं सकती। नहीं, क्योंकि ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि आप इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी तो ठीक है, आपने कहा कि सीटें जीतती आई हैं जब उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में होती है, बीएसपी इंडिया गठबंधन में नहीं है, लेकिन जेडीयू तक अपनी उम्मीदवार उतार देती है, आम आदमी पार्टी 60-70 उम्मीदवार उतार देती है, इसलिए ये सवाल पूछना लाजमी हो जाता है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए जेडीयू के लिए जो है ना, जब माननीय शरद यादव जी थे तो कांग्रेस पार्टी ने एक सीट छोड़ी थी जतारा से, जो कि टीकमगढ़ जिले में आती है। लेकिन इस बार कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीम लीडर बनकर उभरे हैं राज्य के संदर्भ में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में, और हाईकमान भी उनके निर्णय से सम्मत हो जाता है, उनके निर्णय को सहमत कर देता है, इंडोर्स कर देता है। तो उन्होंने इस बार किसी भी स्थिति में किसी भी दल को एक भी सीट नहीं छोड़ी है, चाहे वो आपका गठबंधन हो, सपा का और कांग्रेस का। तो बीच में तकरार की भी खबरें आई हैं कि दोनों के बीच में विवाद बहुत बढ़ गया। अखिलेश यादव और कमलनाथ का बयान भी सुर्खियों में रहा है,
फिर हाईकमान ने उसमें इंटरव्यू किया। दिग्विजय सिंह ने भी कहा था कि मेरे पास उनके लोग आए थे, बातचीत हुई थी, लेकिन बातचीत कहाँ वो निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई है, इसकी जानकारी मेरे को नहीं है। तो ये बात सही है, लेकिन इस बार चुनाव जो है ना, कमलनाथ जी अपने स्तर पर लड़ रहे हैं और हाईकमान को देखिए। जहां तक आपने मनोरंजन भारती की बात, सॉरी भारती साहब, मैं ये कहना चाहूँ, जहां तक आपने ये आप पार्टी की बात कही है, तो देखिए जब आप पार्टी या गठबंधन की जब बात आती है तो कमलनाथ जी ने शुरू में कह दिया था कि मध्य प्रदेश में मेरे को इंडिया गठबंधन की मीटिंग नहीं होना देना। हाँ। मैंने ये बोल दिया कि मेरे को डिस्टर्ब मत कीजिए, मेरे को काम करने दीजिए। दूसरा, जो उनकी रैलियां होना थी वो भी नहीं हो पाई। तीसरा, देखिए टिकट बंटवारा की बात आती है तो ना उन्होंने सपा के लिए सीटें छोड़ी, ना बसपा के लिए सीटें छोड़ी, ना जेडीयू के लिए सीटें छोड़ी, ना उन्होंने आप पार्टी के लिए सीटें छोड़ी। तो कमलनाथ, इनका पार्टी का भी बयान आ गया है इनके प्रवक्ताओं की तरफ से जी कि हमारा जो गठबंधन है वो इंडिया के स्तर पर है, लोकसभा के स्तर पर है, राज्यों के चुनाव के स्तर पर नहीं है। चलिए ठीक है, अब लास्ट में जुल्फी के पास चलते हैं। जुल्फी, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है? छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में नारा दिया है कि अब की बार केजरीवाल। तो ऐसी स्थिति में अगर देखें तो केजरीवाल का जो कनेक्शन है यहाँ की जनता से वो बहुत ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग जानते हैं कि इस पार्टी का उदय किस तरीके से हुआ। आंदोलन से इस पार्टी का उदय होता है और उसके बाद केंद्र सरकार से टकराव के बाद सुर्खियों में बने रहते हैं केजरीवाल। लेकिन अभी अगर बीते 2 सालों से अगर देखें तो लगातार जो है ना सुर्खियों में इसलिए नहीं बने रहते हैं कि केंद्र सरकार के उनके टकराव हैं। ये भ्रष्टाचार को लेकर, ईडी के इर्द गिर्द और शराब स्कैम को लेकर, ये तमाम विषय को लेकर चर्चाएं होती हैं। और जो पार्टी की छवि बनी थी कि साफ स्वच्छ छवि बनी थी, ईमानदार छवि बनी थी, तो अब जो है मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जो खबरें निकल कर आ रही हैं तो कहीं ना कहीं जो इमेज बनकर आई थी, एक मजबूत इमेज बन के आई थी, उसको डेंट लगा है। वो खराब हुई है। और यहाँ छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में सीधे तौर से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला होते आया है और इस बार भी दिख रहा है। जैसा कि मध्य प्रदेश में भी है कि कुछ जगहों में बसपा का जनाधार है, तो छत्तीसगढ़ में भी जांजगीर का जो बेल्ट है उस जगह पे बसपा का जनाधार है, क्योंकि काशीराम ने अपने जीवन का पहला चुनाव वहाँ से लोकसभा का लड़ा था, हालांकि वो हार गए थे। तो अब आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा नुकसान दोनों पॉलिटिकल पार्टी का करने की स्थिति में फिलहाल नजर नहीं आती। लेकिन ये जरूर है कि जो छवि थी आम आदमी पार्टी की उसको थोड़ा सा डेंट लगा है। ठीक है जुल्फी, आपका, अनुराग आपका और सरमन नगेले साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े वक्त निकालने के लिए। आज चुनावी चर्चा में इतना ही, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मनोरंजन भारती को फिलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार।